Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. Welcome to the official YouTube channel of Innovative Academy. Dear students, this is our lecture number 2 of class 10th subject English. लास्ट लेक्चर के अंदर हमने कुछ बेसिक्स बातें देखी नहीं, प्रॉब्लम सॉल्विंग के पहले 2 पॉइंट्स हमने डिस्कस किए थे। इंशाल्लाह आज हम उसके नेक्स्ट 3 पॉइंट्स को डिस्कस करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। ओके स्टूडेंट्स, तो आज का हमारा जो फर्स्ट पॉइंट है वो है एनालाइज द प्रॉब्लम। ठीक है, हमने लास्ट टाइम अपनी प्रॉब्लम्स को जो हमारी रिक्वायरमेंट्स थी हमने उनको स्पेसिफाई कर लिया था। अब आपने जब आगे जाना है तो यहाँ पे वो आपको 5 मेन पॉइंट्स बताता है, यहाँ पे उसने जो मेंशन किए हैं। और सेकेंडली ये बहुत इंपॉर्टेंट बोर्ड का शॉर्ट क्वेश्चन है कि व्हाट इज़ अ टॉप डाउन डिज़ाइन। ठीक है, तो ये दो बातें कहते हैं। एट दिस स्टेज द प्रॉब्लम इज डीकम्पोज्ड इनटू सब प्रॉब्लम्स। अगर आप अपनी प्रॉब्लम को अच्छे तरीके से सॉल्व करना चाहते हैं तो आप अपनी प्रॉब्लम को एक दफ़ा नहीं बल्कि आप उसको छोटी छोटी प्रॉब्लम्स में डिवाइड कर लेते हैं। रादर ऑन कॉन्सेंट्रेटिंग द बिगर प्रॉब्लम एज अ होल वी ट्राई टू सॉल्व ईच द प्रॉब्लम सेपरेटली। तो हम प्रॉब्लम्स को छोटे छोटे तरीके से सेपरेट करके डिवाइड कर लेते हैं, ऐसे ज़्यादा अच्छा। तो दिस लीड्स टू अ सिंपल सोल्यूशन। दिस टेक्निक इज़ नोन एज टॉप डाउन डिज़ाइन। ठीक है, जिसको आप डिवाइड एंड कॉन्कर रूल भी कह सकते हैं। तो यही आपका शॉर्ट क्वेश्चन भी है। आपने जो पहली 3 लाइनें वो यहाँ पर लिख लेंगे तो आपको 2 मार्क्स मिल जाएंगे। अब सेकंड क्वेश्चन बनता है कि व्हाट सर्टेन क्वेश्चंस वी आस्क टू अप्रोच द राइट सोल्यूशन। कि हमने क्या क्या सवाल पूछने हैं ताकि हम ऑप्टिमल सोल्यूशन की तरफ जा सकें। 5 है यहाँ पे, ये 5 आपने शॉर्ट क्वेश्चन में लिख देने। कहता है फर्स्ट ऑफ ऑल हाउ मेनी सोल्यूशंस आर देयर, कितने सोल्यूशंस आपके पास अवेलेबल। विच वन इज़ द बेस्ट सोल्यूशन, आपके पास उनमें से आपकी कंडीशन के मुताबिक बेस्ट सोल्यूशन कौन सा है। ऑब्वियसली एक कंडीशन के अंदर आपको मुख्तलिफ सोल्यूशन तो मिल सकते हैं, लेकिन उस टाइम उनमें से बेस्ट कौन सा। कैन द प्रॉब्लम बी सॉल्व ऑन द कंप्यूटर, क्या ये मसला कंप्यूटर पर सॉल्व किया जा सकता है। व्हाट आर इनपुट एंड आउटपुट, आपके पास आपकी इनपुट्स और आउटपुट्स क्या अवेलेबल है। हाउ कैन द बिगर प्रॉब्लम बी डिवाइडेड इनटू सब प्रॉब्लम्स, और आप अपनी बड़ी प्रॉब्लम को छोटी छोटी प्रॉब्लम्स में किस तरीके से डिवाइड कर सकते हैं। ऑब्वियसली आप जितने अच्छे तरीके से उनको डिवाइड कर पाएंगे उतना ही आपको अच्छा सोल्यूशन मिल जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास हमारा पॉइंट है डिज़ाइन द एल्गोरिथम एंड ड्रॉ फ्लो चार्ट, कि हमने क्या एल्गोरिथम बनाना है और क्या फ्लो चार्ट है। एल्गोरिथम और फ्लो चार्ट जो है यहाँ पे हमने अभी इसको थोड़ा थोड़ा सा देखना है, क्योंकि आगे जाके ये हमारे पास हमारे अलग से पूरे टॉपिक्स हैं कि एल्गोरिथम क्या होता है और फ्लो चार्ट क्या होता है। कहते हैं डिज़ाइनिंग द एल्गोरिथम रिक्वायर्स टू डेवलप अ फाइनाइट लिस्ट ऑफ स्टेप्स टू सॉल्व अ प्रॉब्लम। एल्गोरिथम का मतलब ये है कि आप कुछ स्टेप्स लिख लेते हैं अपनी प्रॉब्लम तक पहुंचने के लिए, उसके सोल्यूशन तक। इट इज़ देन वेरीफाइड एट वेदर द एल्गोरिथम सॉल्व्स द प्रॉब्लम एज इंटेंडेड और नॉट। फिर हम इसको चेक भी करते हैं कि हमने जो एल्गोरिथम बनाया है क्या वो हमें सोल्यूशन वो प्रोवाइड कर भी रहा है कि नहीं, जो हमें एग्जैक्टली चाहिए। राइटिंग एल्गोरिथम इज़ ऑफन द मोस्ट डिफ़िकल्ट पार्ट ऑफ द प्रॉब्लम सॉल्विंग, और ये बात बिल्कुल सच है। बीइंग अ सॉफ्टवेयर इंजीनियर मुझे भी इस बात का अंदाज़ा है कि जब आप एल्गोरिथम लिख रहे होते हैं तो सबसे मुश्किल काम यही होता है, सबसे ज़्यादा टाइम हमें यहीं पे ही लगता है। क्योंकि अगर हमने यहाँ पे अपने सारे प्रॉब्लम्स को हल कर लिया तो हमें आगे फ्लो चार्ट बनाते हुए, कोडिंग करते हुए, डॉक्यूमेंटेशन में हमें कहीं पे मसला नहीं होगा। अगर हमने यहाँ पे कम टाइम स्पेंड किया तो हम आगे भी तंग होते रहते हैं। मोस्ट कंप्यूटर एल्गोरिथम्स परफॉर्म एटलीस्ट 3 स्टेप्स, 3 आपने स्टेप्स लाजमी फॉलो करने हैं जी। कौन कौन से, ईजी हैं, आपको समझ आ जाएगी। फर्स्ट ऑफ ऑल तो आपने इनपुट लेनी, यू नीड टू गेट द डेटा फ्रॉम द यूज़र। देन यू नीड टू परफॉर्म कॉम्प्यूटेशन। कॉम्प्यूटेशन का मतलब आप समझ लें कैलकुलेशंस जो होती हैं, और कॉम्प्यूटेशन के वर्ड से ही कंप्यूटर भी बना है। तो आपने प्रोसेसिंग करनी है, और देन प्रोसेसिंग करने के बाद यू नीड टू डिस्प्ले द रिजल्ट्स। उसके बाद आपने रिजल्ट्स को स्क्रीन पे डिस्प्ले भी करना है। ऑब्वियसली वी नीड टू शो द आउटपुट। ठीक है, तो ये हमारे 3 बेसिक से स्टेप थे। नेक्स्ट हम जाते हैं, वो कहते हैं वंस द एल्गोरिथम हैज़ बीन डिज़ाइन इट शुड बी वेरीफाइड थ्रू डेस्ट चेकिंग। अब डेस्ट चेकिंग क्या होती है, शॉर्ट क्वेश्चन है। कहते हैं डेस्ट चेकिंग इज़ एन इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द एल्गोरिथम डिज़ाइन दैट इज़ ऑफन ओवरलुक्ड। कि हमारे पास हमारी जो डेस्ट चेकिंग होती है ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, दैट इज़ ऑफन ओवरलुक्ड, कि लोग इसको ज़्यादा इंपॉर्टेंस नहीं देते। टू डेस्ट चेक एन एल्गोरिथम वी मस्ट केयरफुली परफॉर्म ईच एल्गोरिथम स्टेप। We must carefully perform each algorithm step just as the computer would do and verify the algorithm works as desired. The time and effort can be saved by locating and rectifying the algorithm errors at this stage. कहते हैं टेस्ट चेकिंग के अंदर हम क्या करते हैं,
अपनी प्रॉब्लम को, ठीक है, हम अपने एल्गोरिदम को केयरफुली परफॉर्म करते हैं जैसे कि एक कंप्यूटर परफॉर्म करेगा। उसको वेरीफाई करते हैं, चेक करते हैं कि एल्गोरिदम जो है वो क्या वैसे चल रहा है जैसे हमें चाहिए। इससे क्या होता है, हमारा टाइम भी बचता है, हमारी एफर्ट भी बचती है। बाय लोकेटिंग एंड रेक्टिफाइंग एल्गोरिदम्स एरर एट दिस स्टेज, कि अगर कोई एरर आता है हम तो हम उसको यहीं पे ही सॉल्व कर लेते हैं, हमें आगे नहीं जाना पड़ता। ओके स्टूडेंट्स, आफ्टर टेस्ट चेकिंग हमारे पास दो और इम्पोर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चंस हैं, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल तो आपका प्रोग्राम है और अब उसने 10 सेकंड को ज़रा प्रॉपर तरीके से दोबारा लिख दी। तो आप अगर नीचे वाली बात लिख लेंगे तो ये ज़्यादा बेटर्ड है, जो अभी आपको बताने लगा हूँ। अगर आप ऊपर वाली बात पे लिख लेंगे तो वेल एंड गुड, कोई मसला नहीं, कोई आपके नंबर नहीं काटेगा। कहता है प्रोग्राम क्या होता है। अगर हम अपने प्रोग्राम को डिफ़ाइन करना चाहें तो वो क्या है जी, इट इज़ अ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस। ये मेन पॉइंट है कि हमारा कोई भी जो प्रोग्राम है वो क्या होता है, वो सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस होती हैं। एक इंस्ट्रक्शंस का एक सेट होता है जो हम क्या करते हैं, गिवन टू द कंप्यूटर। फर्स्ट ऑफ ऑल सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस है जो कि हम क्या करते हैं, अपने कंप्यूटर को देते हैं। तो क्या करने के लिए, टू सॉल्व अ पर्टिकुलर प्रॉब्लम, ठीक है। तो ये तीन बातें, फर्स्ट ऑफ ऑल प्रोग्राम इज़ अ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन, ठीक है, जो हम अपने कंप्यूटर को देते हैं टू सॉल्व अ पर्टिकुलर प्रॉब्लम। और ऑब्वियसली इट इज़ रिटन इन अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, सिंपल सी बात। सेकेंडली हमारे पास टेस्ट चेकिंग इज द प्रोसेस ऑफ केयरफुली ऑब्जर्विंग द वर्किंग ऑफ एन एल्गोरिदम ऑन द पेपर फॉर सम डाटा। टेस्ट चेकिंग क्या है, अभी हमने ऊपर भी देखा कि प्रोसेस ऑफ केयरफुली ऑब्जर्विंग द वर्क, कि हम अपने एल्गोरिदम की वर्किंग को चेक करते हैं कि जैसे क्या हमें ये वो डिज़ायर्ड रिजल्ट दे भी रहा है कि नहीं दे रहा, ठीक है। और ये जो काम है मेनली हम पेपर पे करते हैं फॉर सम डाटा, और हम कुछ डाटा लेके उसके ऊपर फार्मूला को एल्गोरिदम को अप्लाई करते हैं। एल्गोरिदम इज प्रोवाइडेड बाय अ वेरिएबल ऑफ सेट इनपुट फॉर विच द आउटपुट एग्जामिन्ड। और हम कुछ इनपुट्स के थ्रू चेक करते हैं, प्रोसेसिंग करते हैं। अगर हमें रिजल्ट मिल जाए तो भाई बल्ले बल्ले हो जाती है, अगर नहीं मिला तो फिर ऑब्वियसली हम उसके अंदर एरर फाइंड करते हैं। नेक्स्ट हमारा है ड्रॉ द फ्लो चार्ट। ये भी आगे जाके फर्दर डिटेल में टॉपिक आएगा, तो यहाँ पे उसने छोटा सा एक्सप्लेन किया हुआ है कि आफ्टर डिजाइनिंग द एल्गोरिदम द नेक्स्ट स्टेप इज टू ड्रॉ द फ्लो चार्ट। फ्लो चार्ट इज इन फैक्ट मैप्स द एल्गोरिदम टू अ पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन, ठीक है। ये हमारी मेन लाइन है कि फ्लो चार्ट क्या करता है, पिक्टोरियल का मतलब होता है पिक्चर की तरह रिप्रेजेंट, कि हमारे एल्गोरिदम को वो पिक्चर के फॉर्म में रिप्रेजेंट करता है। ये हम इंशाल्लाह आगे जाके देख भी लेंगे कि कैसे करता है, विच हेल्प्स अस इन अंडरस्टैंडिंग द फ्लो ऑफ कंट्रोल। और उस वजह से होता क्या है कि जो हमारा प्रोग्राम का फ्लो है हमें उसकी समझ आ जाती है उस पिक्चर को देख के, ठीक है। अब हमें जब उस प्रॉब्लम की समझ आ जाती है, तो डाटा इन एल्गोरिथम वी शैल डिस्कस इन डिटेल द वे द फ्लो चार्ट इज ड्रॉन। हमने उससे आपको बता भी दिया कि हम इसको आगे देखेंगे। और आज का हमारा लास्ट टॉपिक है राइट द प्रोग्राम, और हमने कोडिंग करनी है स्टूडेंट्स, ठीक है। ये एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। कहते हैं दिस स्टेप इन्वॉल्व्स अ कन्वर्जन ऑफ एन एल्गोरिथम टू अ प्रोग्राम, कि हम अपने एल्गोरिथम को यहाँ पे फिर कोड की फॉर्म में लिखते हैं, रिटन इन एनी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में आप लिख सकते हैं। आजकल जो कॉमन है वो सी, ठीक है। ये सी जो है वो इन सब की, जो आप समझ लें कि किस्म का इन सब का बाप होता है, जो वो है। देन हमारे पास सी प्लस प्लस कॉमनली यूज़ होती है, जावास्क्रिप्ट है, पाइथन है, ठीक है, रूबी है। कहते हैं फॉर दिस पर्पज द प्रोग्राम मस्ट नो द सिंटैक्स ऑफ द प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। सिंटैक्स का मतलब होता है कि फॉर एग्जांपल अगर आप जैसे अभी आप इस बुक को स्टडी कर रहे हैं तो पहले आपने ए बी सी डी पढ़ी। ए बी सी डी जो था वो इंग्लिश लैंग्वेज का सिंटैक्स है। जब आपने वो पढ़ लिया तो आप कोई भी बुक पढ़ सकते हैं, ठीक है। कहते हैं रूल्स the grammatical rules of a programming language to write programs are referred to as syntax of that programming language, ठीक है। जैसे इंग्लिश की ग्रामर होती है वैसी किसी भी कोडिंग लैंग्वेज की ग्रामर होती है। आप उसको स्टडी करते हैं सिंटैक्स को, और आपको बात को समझ आ जाती है, ठीक है। तो आज हमने इंशाल्लाह इन 3 पॉइंट्स को कवर कर लिया। नेक्स्ट लेक्चर में हम अपनी बात को फर्दर कंटिन्यू करेंगे। Students, thank you so much for joining me in this lecture. Lecture notes link is mentioned in the description. For any further query, you can call us, email us, message us on Facebook or Instagram. All of these links are mentioned in the description. I hope to see you guys in the next video. Allah Hafiz.